देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या 5/19, ठीक है, एक परिमेय संख्या है 5/19, वह माने और इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। हमसे क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे है 5/19 दे रखा है, ठीक है, एक परिमेय संख्या, वह माने होता है और इसके योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/19, ठीक है। योज्य प्रतिलोम मतलब कि अगर ये जो संख्या दे रखी है ये अगर प्लस में है तो उसको माइनस में कर दो, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में कर दो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमें प्लस में दे रखा है +5/19, तो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/19, ठीक है। कह रहा है इसके गुणनफल का, इन दोनों को क्या करना है, गुणनफल निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसके बाद जो आंसर आएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है ना। तो 5/19 इंटू -5/19 क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो माइनस में आएगा आंसर, 5 इंटू 5 क्या हो जाता है 25, और 19 इंटू 19 क्या हो जाता है 3। इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा, क्योंकि हम योज्य प्रतिलोम में प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करते हैं, लेकिन गुणात्मक में जो साइन था वही रह जाएगा, ठीक है। तो माइनस था ऊपर, माइनस रहेगा आंसर में भी, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 25/361 था, यहाँ पर हो जाएगा -361/25, ठीक है। अगर योज्य प्रतिलोम बोला तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बाकी संख्या वैसी की वैसी रहेगी। और अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोला है तो साइन हमारा वैसे ही रहेगा, बस करेंगे क्या, हम लोग फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यानी कि -361/25 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट वाला एक ऑप्शन है। तो हमारा 51 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5.47 इंटू 5.47, यानी कि 2 बार दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 5.47 का क्या दे रखा है, स्क्वायर, 2 बार में दे रखा है, तो यानी कि स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लगाया, फिर है 4.53 इंटू 4.53, यानी कि ये नंबर भी 2 बार दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4.53 को स्क्वायर में कर लेंगे, इसको 2 बार लिखिए या इसका स्क्वायर कर दीजिए, बात बराबर है। डिनोमिनेटर में क्या है 0.94, तो नीचे हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 0.94, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 5.47 का स्क्वायर माइनस 4.53 का स्क्वायर, इसको ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, a + b a - b, ठीक है। तो a + b लिख दीजिए और साथ में a - b, यानी कि 5.47 माइनस 4.53, और अपॉन में क्या हो जाएगा 0.94 रह जाएगा, डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 10, 0 1 कैरी, 5 4 9 10, 0 1 कैरी, 4 5 5 5 10, 10.00, ठीक है। इंटू में क्या आएगा, इधर जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.94 ही आएगा, ठीक है। जब इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो 0.94 आएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा 0.94 था ही, तो 0.94 कट जाएगा पूरा, तो हमारा आंसर क्या बचा, 10 बचा, है ना। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में देखिए 10 9 8 7, 10 वाला ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 52 का आंसर क्या है, 10 है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। तो देखिए एक पेंसिल अगर हम खरीदते हैं तो वो कितने में मिलता है, 2.5 रुपये में मिलता है। फिर कह रहा है अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब क्या है, 1 दर्जन मतलब कि 12, तो 1.5 दर्जन क्या हो जाएगा, उसमें 6 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 18, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 1.5 दर्जन का बताना है, यानी कि 18 पेंसिल का बताना है। 18 पेंसिल का मूल्य कितना होगा बताइए। तो 18 इंटू 2.5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 18 इंटू 2.5, यानी कि 18 पेंसिलों का दाम कितना हो जाएगा 45.0, ठीक है। तो देखिए एक पेंसिल अगर उसने 2.5 रुपये में खरीदी है तो 18 पेंसिल कितने में खरीदी, 45 रुपये में। दुकानदार को उसने नोट कितना दिया, 100 रुपये का नोट दिया, जिसमें से उसने सामान खरीदा 45 रुपये का। तो इसको माइनस कर देंगे, बचा कितना 5, 9 में से 4 गया 5, यानी कि 55 रुपये, ठीक है। तो उसको कितने रुपये लौटेंगे, 55 रुपये लौटेंगे। ऑप्शन में देखते हैं हम लोग 55 रुपये दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 53 का आंसर होगा 55 रुपीज़, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या नहीं दे रखी है, मतलब हम लोग उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। x का कह रहा है 60%, यानी कि 60/100 हो गया, का 3/5 भाग, ठीक है। इसका क्या होगा, 3/5 भाग, यानी किसी संख्या का 60% 60/100 इंटू 3/5 भाग कितना है, 36 के बराबर है, तो वह संख्या है। तो हमें बताना है x की वैल्यू, ठीक है। जो हमें सेंटेंस में दे रखा था उसे को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, x इंटू 60/100 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 36। अब बस इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ऊपर का एक 0, नीचे का एक 0 कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या, x इंटू 6/10 इक्वल्स टू 3 इंटू 3/5, 0 0 कट जाएगा। तो फिर इस क्या करेंगे हम लोग, x को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी कि 36 इंटू यहाँ 3/5 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यहाँ पर 6/10 था, इक्वल्स टू को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 6 जा 36 होता है, ऊपर आएगा 6। अब ये यहाँ से देखिए 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे आया 2, मतलब कि 2 इंटू 5 इंटू 10। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 5 इंटू 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 10 जा 50, 52 जा 100। x की वैल्यू कितनी है, 100 आ गई। ऑप्शंस में हम चेक करेंगे, ये देखिए 100 दे रखा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो हम लोग क्या करेंपी, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हमें नहीं दे रखा है, तो एसपी को हम लोग क्या मान लेंगे, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट ही रहने देते हैं। तो सीपी कैसे निकलेगा, सीपी क्या होता है, सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी हमने कितना माना, 100 रुपये माना, माइनस प्रॉफिट तो हमें दे नहीं रखा है, तो प्रॉफिट को पी ही मान लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो विक्रय मूल्य 100 रुपये था, वो कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। और कह रहा है लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ यानी कि पी था, तो वो कितना हो गया, 3 गुना, यानी कि 3p हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी हो गया है हमारा 200 रुपये और प्रॉफिट हो गया 3p, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए सीपी हमारा 100 माइनस पी था, यहाँ पर सीपी कितना है, 200 माइनस 3p है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी बराबर ये भी है, सीपी बराबर ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस पी बराबर 200 माइनस 3p हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, p को एक तरफ लेके आते हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस p था, 3p को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 3p हो जाएगा, इक्वल्स टू 200 था, इस 100 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -100। अब क्या करेंगे, 3p माइनस p कितना होता है, 2p होता है, 200 माइनस 100 100 होता है। p की वैल्यू कितनी आ गई, 100/2, यानी कि 50। प्रॉफिट कितना आया, 50 आया, ठीक है। प्रॉफिट कितना आया है, 50 आया है। अब जब हमारा प्रॉफिट निकल आया है तो हम लोग एक काम करते हैं, सीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट तो सीपी पे ही निकलता है। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी था हमारा 100 माइनस पी, है ना, 100 माइनस पी, यानी कि 100 माइनस पी कितना था, 50 था, ठीक है। 100 माइनस पी यानी कि कितना आ जाएगा आंसर, 50 आ जाएगा। सीपी कितना है, 50 है, ठीक है। अब हमें अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने को कह रहा है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। प्रॉफिट कितना है हमारा, 50 अपॉन में सीपी कितना है, 50 इंटू 100, क्या हो जाएगा, 50 कट गया, बचा कितना, 100 बचा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, 100%, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं हम लोग, ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, ये देखिए, ये बी वाला ऑप्शन दे रखा है, तो बी एकदम सही हो जाएगा, 55 का आंसर 100 होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज हमें दे रखा है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, साधारण ब्याज को हम लोग इक्वल्स टू के इस तरफ रखते हैं, इधर क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो 1080 बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है, 3000 रुपये, तो पी के जगह पर हम लोग 3000 लिख देते हैं। रेट हमें नहीं पता, अच्छा रेट हमें दे रखा है 12%, तो इंटू 12 हो जाएगा। टाइम कितने वर्षों में, टाइम हमसे पूछा गया था, तो इंटू टी ही रह जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है।
हमने जिस तरह से क्वेश्चन में दे रखा था उस तरह से हमने बस प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1080 100 क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1080 अपॉन में 100 इंटू 100 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये नंबर जो था वो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 3000 इंटू 12 बराबर में क्या आ जाएगा, टी, ठीक है। टाइम हमें ढूंढना है, इसे टाइम को बराबर के उस पर तरफ रखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं, तो देखिए 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से कट गया, 1 0 ये और 1 0 ये कट गया। अब क्या करेंगे, इसको काटते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, 36 आया। फिर इसको काटेंगे तो 12 3 ज़ा 36, यानी कि टाइम कितना आया, 3 आया। टाइम कितना आया, 3 वर्ष के बराबर आया, ठीक है। अब देखेंगे ऑप्शंस में, ऑप्शन देखिए ये रहा, पहला ही ऑप्शन हमारा 3 है, तो ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 56 का 3 होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ये 35 54 61 दे रखी है, इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई है, सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई बताना है। तो हम लोग क्या करें, जो सबसे छोटी होती है ना, जैसे यहाँ पे तीनों में से कौन सबसे छोटा है, ये वाला भुजा सबसे छोटा है 35 वाला, तो क्या करते हैं, इसको एक देखिए ट्रायंगल की तरह इसको बना लेंगे, जैसे हमने कि ये बनाया, ठीक है। ये रहा हमारा शीर्षाभिलंब जो हमें फाइंड करना है, इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं ABCD, ठीक है। फिर दे रखा है 35, जो जिस पे ये लाइन खींचते हैं ना वो हम लोग क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे, ठीक है। बाकी के बाकी जगह पे लिख दीजिए, यानी कि 54 और 61। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको BD को x मान लें तो DC क्या हो जाएगा बताइए, 35 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये पूरा लाइन अगर 35 है तो BD क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और DC क्या हो जाएगा, 35 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल को अगर लें, यानी कि ट्रायंगल ABD को अगर लें तो क्या करेंगे, 54 का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अब इसी तरह से इस ट्रायंगल में लें, यानी कि ट्रायंगल ACD, इसमें अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 61 का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आएगा, 35 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, AD यहाँ भी कॉमन, AD यहाँ भी कॉमन, AD स्क्वायर, तो क्या करते हैं, AD स्क्वायर को इक्वल्स टू में लगते हैं, AD स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, 54 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से दूसरे वाले इक्वेशन से देखिए, इस वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर कितना होगा, AD स्क्वायर हो जाएगा 61 का स्क्वायर माइनस में 35 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है 54 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एक तरफ लिखेंगे, और 61 का स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का स्क्वायर एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 6, ठीक है। एक्स बराबर हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, AD की वैल्यू निकालेंगे। AD की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट में आ जाएगा, 54 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर जगह पर रख देंगे, ठीक है। अब जब इसको निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2880, और ये होता है 24, ये होता है 24√5 के बराबर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि देखिए AD बराबर कितना हो गया, 24√5, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 24√5, C वाला ऑप्शन, यानी कि 57 का होगा C, ठीक है। अब 58 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि हमें यहाँ पर दे रखा है वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप दे रखा है कितना, 4a + 8 इकाई, ठीक है। और ऐसे अगर देखा जाए तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है भुजा × 4, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। वर्ग का परिमाप हमें दे रखा था क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 4a + 8 इक्वल्स टू, भुजा हमें नहीं दे रखी है तो भुजा को ऐसे ही रहने देते हैं, × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर 4 जो है वो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ अगर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू भुजा। अब देखिए यहाँ ऊपर वाले से क्या करेंगे, 4 को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा, a + 4 2 = 8, a + 2 अपॉन में 4,
इक्वल्स टू भुजा। ठीक है, अब ऊपर का 4 नीचे का 4 कट जाएगा, तो भुजा की वैल्यू कितनी हो गई, भुजा की वैल्यू हो गई a+2। ठीक है, ये हमारा भुजा की वैल्यू आ गई है। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, अब भुजा हमने फाइंड कर लिया है कितना, a+2, तो a+2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। a+b का होल स्क्वायर, देखिए फॉर्मेट बन रहा है, तो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या करेंगे, a² + b² होता है यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab होता है यानी कि 2 × 2 × a। ठीक है, ये हो जाएगा, जब खोलेंगे तब ये हो जाएगा a² + 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 2 × 2 = 4a। इसको अगर सही से लिखें तो क्या हो जाएगा, a² + 4a + 4 इकाई। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, इकाई। ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। कितनी वैल्यू आई, a² + 4a + 4। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए a² + 4a + 4 वर्ग इकाई, ये a वाला आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा, यानी कि 58 का a ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर बताना है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 35362 में 5 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, 35362, इसमें से हमें 5 के स्थानीय मान, यानी कि 5 लिखिए, इसके बाद जितने गिनती है उतने 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 5000 तथा इसके अंकित मान क्या होता है, जो नंबर कहा गया वही नंबर हमारा अंकित मान हो जाता है। तो 5 का स्थानीय मान हो गया 5000, 5 का अंकित मान हो गया 5। इसमें क्या बताना है, अंतर बताना है, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5000 में जब 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4995। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 59 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। हमें पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताना है। अब पंचभुज के सभी अंतःकोणों के योग का भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 × 180। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला मस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे बहुभुज के अंतःकोणों का योग बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। n-2 × 180 हो गया, n की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, पंचभुज का आ गया। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 5 होती हैं, तो n की जगह पे हो जाएगा 5, माइनस में आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट में, और इनटू में क्या था बाहर 180 डिग्री था। 5 - 2 होता है 3 × 180, यानी कि आंसर कितना हो गया 540 हो गया। 540 डिग्री हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, देखिए डी वाला ऑप्शन है, यानी कि डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 60 का होगा डी। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।